सभी को नमस्कार। चलें आज का जो करंट अफेयर्स है वो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ्रांस के प्रधानमंत्री नए निर्वाचित हुए हैं जो कि सेबेस्टियन लेकॉर्नु हैं। इनको याद रखना है। प्रेसिडेंट तो आपको याद ही होंगे, इमैनुअल माक्रोन हैं जो 2017 में निर्वाचित हुए थे। 2022 तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। दूसरे कार्यकाल के लिए ये अभी हैं। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और केवल 2 साल के लिए ये निर्वाचित होते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद के लिए 4 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कोई व्यक्ति 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। आगे हम देखें तो ये लिखा है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025। ये कहां की गई 2025? ये इटली की राजधानी रोम में ये आयोजित की गई। 2 दिवसीय थी। भारत ने इसमें जो है हम कहें कि शामिल हुआ है भारत। और भारत ने ये भी कहा है कि इसके बाद जो कोस्ट गार्ड समिट होगा वो हम अध्यक्षता करना चाहेंगे, ऐसा भारत ने अपनी इच्छा जताई है। आगे देखें, अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2025 का जो आयोजन है वो दिल्ली में हुआ है। समापन हो गया है अभी और ये 12 दिवसीय है, 12 दिवसीय था। नेक्स्ट यहां देखें आईएनएस अरावली। आईएनएस अरावली जो है नौसेना में शामिल कर लिया गया है और 12 सितंबर 2025 को कहां किया गया है? गुरुग्राम अर्थात हरियाणा में। नेक्स्ट आप देखें नेवर एलोन। नेवर एलोन है क्या? एक्चुअली में क्या है, एआई बेस्ड ये जो है ऐप है और इसे किसने बनाया है? दिल्ली अर्थात एम्स दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति या छात्र सुसाइड कर रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। 24 आवर्स यानी कि हम कहें 24 आवर्स जो है व्हाट्सएप पर किसी भी समस्या का समाधान छात्र को दिया जा सकता है। केवल छात्र ही नहीं, दुनिया में दौड़ भाग की जिंदगी में मानसिक रूप से हम देखते हैं 50 से 60% लोग पीड़ित हैं। अब ये जो नेवर एलोन जो ऐप आया है, सरकार का ये मानना है कि इस ऐप के माध्यम से आत्महत्याएं कम होंगी, सुसाइड के केस कम होंगे। ये कहा गया है कि भारत में सारे एम्स इंस्टीट्यूट में ये जो है ऐप आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अन्य इंस्टीट्यूट को सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉर्न ग्लू। बॉर्न ग्लू क्या है? अरे एक नया जो है चाइना ने एक ऐसा चिपकाने वाला पदार्थ बनाया है, समुद्र में जो शीप मिलती हैं उनसे ये चिपकाने वाला ग्लू बनाया है और जो चाइना ने बनाया है, जो विश्व का पहला बनाया है। ये क्या किया है, ये 2 से 3 मिनट में कैसी भी टूटी हड्डी है वो उस हड्डी को जोड़ देता है। अब सामान्यतः स्क्रू कसने की हम कहें प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है और प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। केवल टूटी हुई हड्डी तक ये ग्लू पहुंचाना है और ये ग्लू सामान्यतः टूटी हुई हड्डी को जोड़ देगा और 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या है, डिजोल्व हो जाएगा, अर्थात उसमें मिल जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहा गया है कि वह टूटी हुई हड्डी वाला 200 केजी वजन भी उठा सकता है। तो साइंस बहुत आगे हो गया है। आगे देखें 20वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो 20वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन टोक्यो में और जापान अर्थात टोक्यो में हुआ और 3 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। और भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा सहित 19 खिलाड़ी वहां गए हैं। नीरज चोपड़ा को भारत की जो है हम कहें लीडर दिया गया है, लीडरशिप कर रहे हैं ये 19 खिलाड़ियों को। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला है।
किसने दुबई में खोला है? IIM अहमदाबाद ने। उद्घाटन किसने किया है? यूएई के प्रिंस हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रासिम अल मकदूम। इतना बड़ा नाम है, थोड़ा सा याद कर लेना। अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है इस शिक्षा के क्षेत्र में जो है वैश्विक छलांग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को याद रखना। ज्ञान भारतम पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने इस पोर्टल को शुरू किया है और उन्होंने कहा है जो प्राचीन पांडुलिपि हैं, जो हमारे प्राचीन जो समय में जो ग्रंथ रखे गए हैं, उन ग्रंथों को डिजिटीकरण किया जाएगा और इसके साथ साथ उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। यानी कि अब उन प्राचीन पांडुलिपियों को आप क्या है इस ज्ञान भारतम पोर्टल के माध्यम से मोबाइल पर पढ़ सकते हो। धन्यवाद।